नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद दीप सर में। आज हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में विशेष करके सीखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं वो सब सीखेंगे। जैसे कि पहला है आकृति का नाम लिखा हुआ, फिर है क्षेत्रफल और फिर है परिमाप। और ये क्या है? आकृति। तो पहला है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज किसे कहेंगे? त्रिभुज वह होता है एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। और इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। और इसकी किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु जैसा कि इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा क्या हो, वो बराबर नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर एस प्लस ए इंटू एस प्लस अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और जहां पर एस का मान क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और इसकी परिमाप क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी। तीसरे नंबर पे है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं, समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी या लंबाई में समान होगी। और उसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? प्रत्येक कोण का मान, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। लेकिन जैसे ही समबाहु त्रिभुज होगा तो समान भुजाएं हैं, तो उसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60। कितना होगा? प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। तभी तो ये बनेगा 180। तीन भुजाएं हैं, तीनों में 60-60 का कोण बन रहा है, तो तीनों को जोड़ेंगे 60-60 को, कितना हो जाएगा? 180। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। और इसकी परिमाप क्या होती है? 3a। इसकी परिमाप क्या होती है? 3a। क्यों? भुजाएं कितनी है? 3। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? भुजाओं का योग। जितनी भुजाएं होती हैं उन सभी का क्या हो जाता है? उनमें योग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिमाप। चौथा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु क्या होता है भाई? समद्विबाहु त्रिभुज का हम, जैसा कि इसके नाम से आप देख सकते हैं, समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हों? बराबर हों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है और ये बी है। ये ऊपर वाले दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। और नीचे वाली क्या है? बी ए क्या है? अलग है। तो ऐसे इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें जब दो भुजाएं बराबर होंगी, तो जैसे हमने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है, वैसे उसमें थोड़ा अंतर रहता है। जिसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? दो भुजाएं एक से हो जाती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। और इसका जो एस का मान होता है इसमें, वह कितना होता है? 2a प्लस बी अपन 2। ये आया कैसे? ये ऐसे आया क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं, ए प्लस बी अपान कितना हो जाएगा? 2। अब ये दो ए और ए कितने हैं? 2 हैं, तो इनको ये जोड़ के कितने लिख दिए जाएंगे? 2a प्लस बी। ऐसे इसका परिमाप क्या होगी? ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी। पांचवा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हम आगे पढ़ेंगे समकोण कोण क्या होते हैं, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, बृहद कोण क्या होता है और समकोण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज। क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कोण का मान किस कोण का होगा? इससे आप समझ सकते हैं, वह भुजा
जो 90 डिग्री के कोण के सामने होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण। अब इसका जो नीचे वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? आधार। ये क्या कहलाएगी? आधार। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो ये क्या हो जाएगी? कर्ण। और ये क्या हो जाएगी? आधार। और ये क्या हो जाएगी? लंब। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ 1/, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में 1/2 इंटू ए प्लस ए गुणे बी। अब इसमें जैसे एक सूत्र ये होता है, इसमें जैसे दो भुजाएं दी गई होती है, तीसरी पूछ रहा होता है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें चाहे कर्ण दिया हो तो आप आधार, कर्ण दिया है और आधार दिया तो लंब निकाल सकते हैं, लंब दिया गया है तो लंब और आधार दिया गया तो कर्ण निकाल सकते हैं, लंब और कर्ण दिया गया है तो आधार निकाल सकते हैं। अब इसकी परिमाप क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी। मीन्स समकोण त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं, मान लिया कि तीनों भुजाएं का मान कितना है? एक भुजा है 4, एक भुजा है 5, एक भुजा है 7, तो ये तीनों भुजाएं ए प्लस बी, सॉरी ए बी और सी हो जाएंगी मान लो। तो क्या होगी? इन तीनों के परिमाप क्या हो जाएगी? 4 प्लस 5 प्लस 7 बराबर कितने हो जाएंगे? 9, 16। 4, 5, 9 और 7, 16। तो ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? आपकी परिमाप। आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कोण क्या होते हैं, क्यों कोणों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।